बाबा जी हैं तो हम लोग हिंदू लोग एकदम मस्त हैं और जय श्री राम बोल सकते हैं तेजी से। अब जब पिताजी ही इतने अच्छे पद पर थे तो बेटे को तो कुछ होना ही नहीं था। देखिए दूसरे केसेस में तो इतनी जल्दी जमानत नहीं मिलती है, जहाँ तक हम लोग को पता है। तैरती हुई गंगा में कोरोना काल में कोई किसी को वकीलों के लिए कोई सुविधाएं नहीं थी। हिंदुत्व खतरे में नहीं था, आज 7 साल में हिंदुत्व खतरे में आ गया है। मोदी जी कह रहे हैं 5 साल और दीजिए। अभी 5 साल सब मर ही जाएगा तो बचेगा कौन? मरा हुआ है। अब जितना लोग ले रहे हैं नमक सब कूड़ा में फेंका जा रहा है। योगी को तो बिल्कुल आना ही नहीं है, अब तो लगता है। कुछ समय से आपने देखा है सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद। अभी हमारे देश के गृह मंत्री का 2-3 एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप सोच लीजिए वो कितने टैलेंटेड आदमी है। जो हम लोग अगर कोर्ट में बोल दें और कहते हैं जबान फिसल गई तो जज साहब उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बेल हमारी रिजेक्ट हो जाएगी। हम दलिया ऊपर कितने केसेज हैं आपको मालूम है, उन्होंने अपने मुकदमे वापस ले लिए। अच्छा, ब्रजेश मंत्री का बेटा किसानों के ऊपर गाड़ी छोड़, उनसे इस्तीफा नहीं लिया जाता है। कारण है आपका बाबा के भाई जो आपको देख रहे हैं विकास, वो ठीक उन्होंने फीता काटा। यहाँ तो मंदिर मुद्दा बना रखा है। अभी बोल रहे हैं कि मथुरा की अयोध्या हमारी है, मथुरा बताना तो पड़ेगा ना। आप बता रहे हैं कि बाबा जी ने काम किया है। ब्रजेश पाठक की बस, बाकी सब में जबरदस्त फाइट है और सपा इसमें बढ़त हासिल करने जा रही है। सुन लीजिए मेरी बात। लखनऊ की 9 सीटों में लगभग 5 सीटें सपा निकाल रही है। लखनऊ का ये सिविल कोर्ट है और यहाँ पर हम पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर जो लोग हैं, जो वकील हैं या जो लोग मिलते हैं, उनसे हम जानते हैं कि वोटिंग के पहले क्या कुछ माहौल है। वोटिंग है, क्या कुछ माहौल है, आपको क्या लगता है क्या मुद्दे होने चाहिए? कुछ नहीं सर, बस यही है कि अपने बाबा जी आ रहे हैं फिर से भारी बहुमतों से। और बाबा जी हैं तो हम लोग हिंदू लोग एकदम मस्त हैं और जय श्री राम बोल सकते हैं तेजी से। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक ऐसा प्रधान वो मुख्यमंत्री अपने यहाँ है। और वकील हैं जी। कब से कर रहे हैं वो? सर 2.5 साल हो गया है। LLB 2.5 साल पहले किया था आपने? जी। तो लोग कहते हैं महंगाई बेरोजगारी मुद्दा होता है। देखिए सर, अब जैसे बढ़ रहा है तो महंगाई तो बढ़ेगी क्योंकि टाइम आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसे थोड़ी। आपका नाम जान लेते हैं। नाम नहीं। मेरा नाम दीपक शर्मा है, मैं बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। और महंगाई बढ़ेगी क्योंकि सर धीरे धीरे जैसे सारे लोग बढ़ रहे हैं, सब फैशन बढ़ रहा है, क्वालिटी आदमी की बढ़ रही है, आदमी अपने आप को बहुत अच्छा दिखाना चाह रहा है, तो महंगाई भी तो बढ़नी चाहिए ना। वो वहीं पे ठप रहेगी। आप हीरो बनना चाह रहे हो, पैसे आपको ज़्यादा चाहिए, खर्चा नहीं करना चाहोगे। पैसे जब ज़्यादा आने चालू हो रहे हैं तो खर्चा भी करो ना। तो शर्मा जी, ये जो आप बता रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम मतलब मुद्दा है, मुद्दा वो कोई नहीं है। मतलब एक अच्छा वो है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मस्त है, स्वच्छ है। पहले भी तो जय श्री राम बोल सकते थे, आपने कहा ना जय श्री राम नहीं बोल सकते थे। कहीं भी बोल देते तो फिर हो सकता था एक आदमी वो हो जाता, लेकिन अब सब लोग जय श्री राम बोलना या किसी चीज पे होता संविधान में मिला हुआ, आप कुछ भी बोलिए। नहीं बोलना नहीं, जैसे एक मतलब डर लोगों में रहता था कि हम बोलेंगे तो ये होगा होगा, लेकिन अब हिंदू भी वैसे हैं, मुस्लिम भी वैसे, मतलब सारे लोग भाई हैं आपस में। लोगों कोई किसी को विरोध नहीं करता है। हिंदू भी मुस्लिम भी हम लोग भाई हैं। ये कभी वो मिल जाए तो हम कंधे पे हाथ रख के बोल सकते हैं। हिंदुत्व का एजेंडा तो भाजपा के पास है, तो फिर भाई भाई कैसे? हिंदुत्व का झंडा से थोड़ी होता, झंडा उनके पास है। झंडा हाँ, लेकिन भाई हैं, हम लोग मानते हैं, किसी को विरोध नहीं करते हैं। ये है कि हाँ सब लोग भाई हैं, हम कहते हैं सब लोग भाई हैं, सब लोग लगवा दे रहे हैं दद्दा। आपको लगता है कि मतलब हिंदू मुस्लिम दोनों एक? कोई नहीं, सब लोग भाई एक जैसे हैं। और ऐसा नहीं मुस्लिम वोट नहीं देंगे बीजेपी को, वो भी समर्थन में है, वो भी खुश हैं, खा रहे हैं। कोरोना में इतना वो आया, सब मस्त हैं। अच्छा, अभी एक बयान आया मोदी जी का कि जो साइकिल चुनाव निशान जो है, साइकिल वाले तो बम फोड़ते हैं, आतंकवादी समर्थित पार्टी है। नहीं, हम वो नहीं कहेंगे कि बम फोड़ते हैं, क्योंकि हमने जो देखा नहीं वो मैं बोल नहीं सकता हूँ। क्योंकि मैं जब जिस दिन देख लूँगा कि वो बम फोड़ रहे हैं उस दिन मैं भी बोलूँगा। इस बार का क्या किसके बीच टक्कर है? बस टक्कर तो यही दोनों के बीच है। किसके? अपने बाबा जी और अखिलेश जी के। इस बार बीजेपी की सीटें कम होंगी? सीटों को तो नहीं बोल सकते क्योंकि चुनाव ऐसी चीज़ है, कोई कुछ बता नहीं सकता। लेकिन हाँ बाबा जी आ रहे हैं, ये मुझे पता है। ये पता है, ये बाबा जी आ रहे हैं। आपको क्या लगता है? बाबा जी पिछली बार तो आ गए थे, लेकिन अब की बहुत मुश्किल है वो आ जाएं, क्योंकि जिस तरीके से देश की जनता और यहाँ प्रदेश के लोग उनके भावनाओं को, उनकी चीज़ों को जान चुके हैं। अभी तक तो रोजगारी छीना गया, आने वाले समय में जो खाना बट रहा है वो भी छीन लेंगे वो। तो मुझे लगता नहीं है कि अब दोबारा आएंगे। हिंदुत्व का मुद्दा नहीं है? नहीं, हिंदुत्व का मुद्दा नहीं है। मुद्दा अब यहाँ पर इंसानियत का है और हमें लगता है कि इंसानियत के मुद्दे पे ही लोगों को पार्टी से चुनाव लड़ना चाहिए।
और जब कल्याण हमारे प्रदेश का होगा, लोगों का होगा, तो ही हम राजनीति में पैर रखें दूसरे लोग, वरना हमें लगता नहीं ना सिर्फ कमाने या खाने के लिए रखा जाए। 5 सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे जो है 5 सालों में वही हुआ है जो काम दूसरी सरकारों ने किया था, उसी को इन लोग नाम ले लेकर उसका उद्घाटन करते गए हैं। मेरे ख्याल से खुद का तो कोई काम नहीं है। जो गड्ढे मुक्त कराने का वादा पहले था वो आज तक 5 साल हो गए, कहीं भी गड्ढा मुक्त नहीं हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार वो आएगी। लखीमपुर खेरी कांड भी हुआ था, क्या लगता है इसका कुछ असर पड़ेगा या किस? अब जब पिताजी ही इतने अच्छे पद पर थे तो बेटे को तो कुछ होना ही नहीं था, वो तो एक दिखावा था, जाना था और फिर आना था, तो उनके लिए बड़ी बात है नहीं। गरीब जो मर गए वो मर गए, और अब जिनका आना नहीं है उनके लिए। वकील हैं, जमानत भी मिल गई उनको, क्या कहेंगे इस पे कि जमानत जो दे दी जाती है इस तरह? देखिए दूसरे केसेस में तो इतनी जल्दी जमानत नहीं मिलती है, जहाँ तक हम लोग को पता है। ये अब जिस तरीके से भी मिली है, लेकिन कुछ ना कुछ राजनीतिक फ़ायदा उनको मिला उनके पिताजी के रहते हुए। क्या किसके बीच टक्कर लग रही है इस बार, क्या लगता है कि इस पर टक्कर है ही नहीं। इस पर देखा जाए तो सिर्फ समाजवादी है, कोई टक्कर नहीं है, किसी की भी टक्कर नहीं है, सिर्फ इस बार समाजवादी पार्टी ही आनी है और वो तय है। लोग जान चुके हैं, आप रैलियाँ देख लें, हर जगह देख लें, आना मतलब कुछ भी नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? हमारा एक काम है, इनका नंबर लिख लिया जाए। 10 मार्च को हम इनसे पर्सनली मिलेंगे, बात करेंगे। आपका क्या नाम है? भीमसेन भट्ट। भट्ट। अच्छा, कहाँ से हैं? कहाँ? यही लखनऊ से, राजापुरम से। तो आपने एलएलबी किया है? हाँ, एलएलबी फर्स्ट ईयर चल रहा है, एलयू से। अभी फर्स्ट ईयर चल रहा है? हाँ, एलएलयू से। अच्छा, ये बताइए, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब मुद्दा नहीं है आपके लिए? नहीं, ये मुद्दा तो ऐसे बनता नहीं है। अब सरकार आने दीजिए, एक बार कंट्रोल करने में इतना कर्ज था, इतना सब कुछ था। हाथी पालोगे, शेर पालोगे तो हाँ, खर्चा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और वैसे भी अब की पक्का है कि 10 मार्च होगी महाराज, चाहे इतना भी हो ले। बाबा जी आ रहे बहुत तेजी से, लहर चल रही है बाबा जी की। हमारी तरफ से अंजनी श्रीवास्तव जी खड़े हैं। अब की ये पक्का है कि भारी बहुमत से। ये पश्चिम मंडल 71 से, पश्चिम 71 से 171। आपसे भी जान लेते हैं, क्या लगता है कि कल वोटिंग है? वोटिंग के पहले क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो मिला जुला है लखनऊ में, और मिला जुला मतलब क्या क्या मिल जुल? हर क्षेत्र पर कांटे की टक्कर है सारे प्रत्याशियों में, और द्विपक्षी है, भाजपा और सपा दो ही टक्कर में है। आप किसको समर्थन करते हैं? अब हम तो चूंकि प्रोफेशनल लोग हैं तो हम लोग तो किसी को, हाँ, लेकिन मुद्दे क्या हैं आपके लिए? मुद्दे तो बेरोजगारी है, महंगाई है, यही सब मुद्दे हैं। यही मेन मुद्दा यही है। महंगाई है, बेरोजगारी है, बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, बस यही मेन मुद्दे हैं। अच्छा, क्या लगता है कि इस बार भाजपा का सीटों पे नुकसान होगा या क्या कुछ? बहुत सीटें कम हो जाएंगी इसी वजह से। जी जी जी। लेकिन जो दावे हैं 4 लाख 4.5 लाख नौकरियों के, वो सब इसके बारे में सैयद मेहदी हसन साहब आपको अच्छी तरह से बता पाएंगे, आप हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे सर, क्या कल वोटिंग है? सपा जीत गई है, स्वीप कर गई 300 प्लस। 300 प्लस। तो क्या मुद्दे हैं जिसके बेसिस पे आप बता रहे हैं कि सपा जीत? बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, उसमें गासें हैं तैरती हुई गंगा में। कोरोना काल में कोई किसी को वकीलों के लिए कोई सुविधाएं नहीं दी, यही सब मुद्दे हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, योगी जी ने सब मैनेज किया बढ़िया से। कुछ नहीं मैनेज किया, 4 किलो गेहूँ और चावल दे के मैनेज होता है, यही सब मुद्दे हैं। क्या कहेंगे, क्या मुद्दे हैं आपके लिए? हमारे यहाँ बेरोजगारी है और सब चीज़ देख ही रहे हैं, कुछ योगी जी ने कुछ किया ही नहीं है। कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया। लेकिन दावे तो बहुत सारे हैं। दावे हर कोई करता है, जितना अच्छा अखिलेश यादव ने किया उतना अच्छा कोई नहीं किया। हिंदुत्व का मुद्दा, हिंदुत्व आज कह रहे हैं कि हिंदुत्व खतरे में है। हम कह रहे हैं 60 साल कांग्रेस ने था, इसके पहले अंग्रेजों ने किया था, तब हिंदुत्व खतरे में नहीं था। आज 7 साल में हिंदुत्व खतरे में आ गया है। राष्ट्र को समर्पित पार्टी बता रही है। नहीं, कुछ नहीं है, ये बेवकूफ़ पार्टी एकदम। क्यों चाचा, आपको क्या कहेंगे? कल वोटिंग है, क्या मुद्दे हैं आपके लिए, किस पे वोट करेंगे? हम तो समाजवादी को वोट देंगे। क्यों समाजवादी, क्यों वोट बस वही ठीक, हमारे लिए ठीक है। बीजेपी ने बहुत कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया, क्या किया? सब लड़के, हमारे 4 लड़के, चारों बेकार बैठे हैं, चारों बेकार बैठे हैं। काम नहीं है, काम है ही नहीं। कह रहे काम तो बहुत मिल रहा है, अब अलग तरीके से मिल रहा है। नहीं, कहाँ मिल रहा है बताइए, आप ही बताइए कहाँ मिल रहा है? इंडिया क्या क्या चल रहा है? कुछ नहीं, सब बेकार है, सब झूठे मक्कार है, और क्या। मोदी जी कह रहे हैं 5 साल और दीजिए। अभी 5 साल सब मर ही जाएगा तो बचेगा कौन? 5 साल में तो सब ऊपर चला जाएगा तो बचेगा कौन? खाना पीना 5 किलो चावल 5 किलो गेहूँ से बन जाएगा काम। भूना भून के लोग खाएंगे,
तेल चाहिए, घी चाहिए, दूध चाहिए, हर चीज ना चाहिए। सब तो मिल रहा है। कहाँ मिल रहा, कहाँ मिल रहा? नमक ऐसा देना, शीशा भरा हुआ है, नमक में शीशा भरा हुआ है। शीशा भरा हुआ है। अच्छा, अब जितना लोग ले रहे हैं नमक, सब कूड़ा में फेंका जा रहा हम है। वकील हैं। कोई सवाल समाजवादी को देना है बस। कल वोटिंग करेंगे आप? जी बिल्कुल। क्या माहौल है, क्या मुद्दे हैं? बिल्कुल सपा 300 प्लस, 300 प्लस सपा। तो ये आप लोगों का आकलन कैसे ये 300 प्लस का आ रहा है? अभी तो 3 फेज के हुए हैं। 3 फेस हुआ, 3 फेस में ही आप ये समझ लीजिए 3 प्लस है आपका आकलन, इसलिए है कि सिर्फ साइकिल ही चल रही, बाकी कुछ नहीं। भाजपा के पास मुद्दे क्या है, क्या किया उन्होंने? राम मंदिर, 370, सुरक्षा, वही रह गया, बाकी और क्या? रोजगार पे कोई काम किया उन्होंने? कह रहे गुंडाई उंडाई खत्म हो गई है। गुंडाई कौन सी खत्म है? आंकड़ों में कहाँ गुंडाई खत्म है? सिर्फ उनके कहने से गुंडाई खत्म हो गई है। कहाँ क्राइम नहीं हो रहा है? आंकड़े जो गिनाते हैं वो कि बिल्कुल क्राइम अपने आंकड़े हैं, जैसे वो हर चीज में अपनी चीजों को कहते हैं, उनके अपने आंकड़े हैं। हिंदुत्व का मुद्दा दाव नहीं हिंदुत्व का क्या मुद्दा है? बेरोजगारी का मुद्दा, रोजी रोटी का मुद्दा होना चाहिए, हिंदुत्व का मुद्दा होना चाहिए। तो रोजगार भी कह रहे हैं 4.5 लाख तो दिए। किसको दिया है? जो रोजगार था वो भी उन्होंने ले लिया है, वो सिर्फ पेपरों में है। हाँ, गोदी मीडिया में है सिर्फ वो। जो किसानों का मुद्दा है, क्या लगता है ये प्रभावित करेगा कुछ? बिल्कुल प्रभावित करेगा, हर चीज प्रभावित कर रहा है उनको, कि उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ लोगों को बिगाड़ने के अलावा। आपकी लखनऊ सीट तो हमेशा बीजेपी को जाती है। वो अलग बात है, वो अलग बात है, ऑल ओवर की बात हो रही है, लखनऊ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो भैया चुनाव के पहले माहौल सब खराब ही है, अच्छा क्या हुआ है आज तक बताऊं? जितना हुआ है सब जो है लाइनें लगे रहे 14 से आज तक, कभी आधार कार्ड में, कभी पैन कार्ड में, कभी जो है। अच्छा, मतलब ये जो है आप समझते हैं मतलब 5 साल में कुछ खास काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ है, काम सिर्फ मुद्दे का कोई नहीं हुआ है, सिर्फ लाइन लगी रही है, कभी जो है NRC लगे रहे, कभी किसी में, कभी किसी में। किसकी लहर चल रही है इस बार? लहर तो साइकिल की है इस समय बस। आपको भी ऐसा ही कुछ लगता है? आपको भी ऐसी कुछ लगता है? क्या मुद्दे हैं आपके लिए वोट करने के लिए? ये चुनाव के अब ये है, क्या नाम है, अब देखिए मोदी को, योगी को तो बिल्कुल आना ही नहीं है, अब तो लगता है आना ही नहीं, बिल्कुल नहीं आना है। अखिलेश का ज्यादा है इस समय। अखिलेश का ज्यादा है? हाँ, अखिलेश का ज्यादा है, मतलब अखिलेश का ज्यादा क्यों है? हाँ? क्यों जाते हैं? अखिलेश को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। आप कोर्ट में आए थे, कचहरी में आए थे? हाँ, कचहरी में आए थे सब। क्या कोई केस चल रहा है? हाँ? केस चल रहा है कोई? हाँ, सफाई पे हम वोट डालेंगे। आप क्या डॉक्टर हैं? हाँ, मैं एडवोकेट हूँ। आप एडवोकेट हैं? जी एडवोकेट है। क्या कहेंगे यहाँ पे, क्या मुद्दे माहौल आपको नजर? मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, और मेन मुद्दा है प्रेम भाईचारा कायम रहे, यही मुद्दा है। प्रेम भाईचारा तो बहुत है आजकल। अरे पार्टियां लड़ा रही हैं एक दूसरे से, अब पार्टियों को क्या कहें, और वोट के लिए एक दूसरे से भाई भाई दुश्मन, हिंदू मुसलमान लड़ाई। अब सभी पार्टियों का काम है यही, कोई ऐसी पार्टी आए या कोई ऐसा नेता बने जो भाई देश में भाईचारा प्रेम भाई अब ये तो अखिलेश जी कर सकते हैं ऐसा, भाई प्रेम भाईचारा फैला सकते हैं, और सब पार्टियां नफरती फैला रही हैं, लड़ाई लड़ा रही हैं। हाँ, वो तो कह रहे हैं मंदिर बना है, सुरक्षा बहुत ना, मंदिर बने अच्छी बात है, मंदिर बने ठीक है भाई, ठीक मंदिर बन गया, बहुत खुशी की बात है, लगे अब उसके बावजूद भी प्रेम भाईचारा कायम रहे, भी बड़ी बात रहे, बस ये रहे आपस में। आप भी वोट करेंगे कल? जी बिल्कुल वोट करेंगे। क्या मुद्दे पे करेंगे? देखिए बेसिकली मुद्दा जो जनता का होना चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। पिछले कुछ समय से आपने देखा है सिर्फ हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, आतंकवादी, खालिस्तान, पाकिस्तान का सिर्फ मुद्दा उछाला जा रहा है। जिनके पास जब विकास का कोई मुद्दा नहीं बचता है तो ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। अब ज़माना बहुत एडवांस हो गया है, न्यू जनरेशन बहुत आगे बढ़ चुकी है। वो हिंदू मुस्लिम जात धर्म पे वोट नहीं करने वाली है, उसको विकास चाहिए, और विकास का मुद्दा काफ़ी पीछे है। जो विकास करेगा जनता उसको वोट करेगी। काफ़ी कुछ मैनेज किया कोरोना में, बता रहे हैं मोदी जी। आपने देख, यूपी से ज़्यादा मैनेजमेंट पूरी दुनिया में कहीं ख़राब नहीं था। आप कह रहे हैं मैनेज किया? सिलेंडर के लिए लोग मर गए हैं। अपने अच्छे फैमिलीज जो अपने माता पिता को गाड़ी में रख रहे थे, हॉस्पिटल में बेड नहीं, सरकार के पास डाटा ही नहीं हो तो। सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं, सरकार सिर्फ सारी डेटा छुपा ली। आपने देखा शमशान घाटों में कैसी स्थिति थी, दुर्गति। वही लकड़ी जलाई जाती थी हम लोगों के बगल में, यहाँ
टुड़िया घाट है, आपने देखा होगा यहाँ क्या स्थिति, दयनीय स्थिति थी, पब्लिक बिलख रही थी, कोई किसी भी प्रकार का कोई मैनेजमेंट नहीं था, जनता के हालात पे छोड़ दिया गया था, प्रशासन ने हाथ खड़े कर लिए थे। स्वास्थ्य व्यवस्था तो सबसे बुरी स्थिति उत्तर प्रदेश की थी। आप वकील हैं, लखीमपुर खीरी भी कांड हुआ, क्या कहेंगे उसमें जो जमानत मिली है? जमानत देखिए वो कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है, बेल देना ना देना है वो कोर्ट का डिस्क्रिशन है, उस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। न्याय प्रक्रिया पे कोई कमेंट नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो दुर्भाग्य ये है कि टेनी के बेटे की जमानत हो गई है और जो निर्दोष किसान थे उनकी जमानत नहीं हो पा रही है। जो 302 का मुलजिम है, डायरेक्टली 302 120 की बी का मुलजिम है, उसको इन्फ्लुएंस के आधार पर उसकी जमानत हो गई है और बाकी किसान बेचारा परेशान तड़प रहा है, उसकी बेल नहीं हो रही है। 4 किसान निर्दोष अभी उसमें फंसे हुए हैं जो अभी भी वर्तमान में जेल में हैं, जिनकी जमानत अभी भी पेंडिंग है, उनकी जमानत नहीं सुनवाई हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट में जैसे इसको चुनौती दी गई है खारिज होने के लिए बेल को, देखिए बेल खारिज होने के लिए चुनौती दिया गया है, वो न्यायालय का काम है, न्यायालय के विवेक पर है कि वो एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है, वो तो न्यायालय पर, उस पर हम लोग कोई कमेंट नहीं कर सकते। किसके बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है? देखिए मुख्य मुकाबला समाजवादी और भाजपा का है, लेकिन जो जनता का ओपिनियन और जनता का प्रभाव दिख रहा है उसमें ये लग रहा है कि समाजवादी ने जो 3 चरण के मतदान हुए हैं उसमें भाजपा को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। जनता का यह आकलन है। हम लोग भी समाज में रहते हैं, हमारे क्लाइंट हैं, पूरे प्रदेश से क्लाइंट हैं भाई, पोल्यूशन कंट्रोल, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के क्लाइंट है, तमाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से थे, वो आते हैं, हम लोग अपना उनसे व्यू लेते रहते थे। जनता का ओपिनियन इस बार समाजवादी की तरफ है पूर्ण रूप से, और मेरा जहां तक नज़रिया है पूर्ण बहुमत की सरकार गठबंधन की बननी चाहिए। लेकिन ये कहा जा रहा है ना कि जो मोदी जी अभी जिस तरीके से कह रहे हैं कि जो पहले बम ब्लास्ट हुए सारे साइकिल पे हुए, साइकिल इनका चुनाव निशान है, तो इन सब मुद्दों से फर्क ये देखिए जनता समझ चुकी है। 2008 में ब्लास्ट हुआ, अभी तक आपके पास कोई मुद्दा नहीं था। 2014 में आपने जनता को बेवकूफ़ बनाकर ले लिया, 15 लाख का वादा जुमला साबित हुआ। आपने कहा उसके बाद कि हम सबको 2 करोड़ रोजगार देंगे, जुमला साबित हुआ। तो जनता समझ चुकी है, अब बार बार जुमले के झांसे में नहीं आने वाली है। अभी हमारे देश के गृह मंत्री का 2-3 एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप सोच लीजिए वो कितने टैलेंटेड आदमी है, जो देश का गृह मंत्री है। वो कह रहा है जो व्यक्ति इंटर करने के बाद 12वीं के करने के बाद जो इंटर करेगा उसको हम लैपटॉप देंगे। तो जनता समझ चुकी है तुम्हारे झांसे में अब आने वाले नहीं है, अब उसी में झांसे नहीं सब लोग। मोदी जी की देखिए फिसली, देखिए ये फिसलती नहीं, ये एक बार फिसलने की बात नहीं। आप गृह मंत्री हैं देश के, आप किसी भी संवैधानिक पद पर अगर बैठे हुए तो आपके एक एक शब्दों की समीक्षा की जाएगी। हम लोग अगर कोर्ट में बोल दें और कहते हैं जबान फिसल गई तो जज साहब उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बेल हमारी रिजेक्ट हो जाएगी। हम दलीलों पे चलेंगे, दलील अगर एक्सेप्ट की जाएगी, हमारा व्यू हमारी डॉक्यूमेंट नहीं है ऐसा कह सकते। बिल्कुल, अरे एक तड़ीपार जब देश का गृह मंत्री देखिए, अब वो मोदी जी सिर्फ जुमले रह गए, अब जुमलों से काम नहीं चलने वाला है। अब देश को विकास चाहिए, देश को लड़ाई झगड़ा, अमन और चैन चाहिए, अमन और शांति चाहिए, भाईचारा चाहिए, जिससे देश आगे बढ़ेगा और हमारा देश आगे बढ़ना चाहिए। और जब हम ये हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, खालिस्तान अफगानिस्तान करेंगे तो इससे हमारा देश काफ़ी पीछे जा चुका है और हम देश को पीछे नहीं, देश शरों पर है, हम लोग तो बाद में हैं, पहले देश प्रथम देश होता है। आपका क्या कहना? भैया हमारा कहना यही, योगी साधु हैं, जाके मंदिर में मठ में बैठे, बस इसी लायक बचेंगे। जहाँ बस मठ में जाएंगे वही तो अभी पहुंचे हुए हैं। हाँ, तो वहाँ अब हमेशा के लिए वहीं पूजा करेंगे, मठ में बैठ के पूजा करें बस। जीत तो जाएंगे ही गोरखपुर से। अरे गोरखपुर से जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, लेकिन वो मठ में बैठेंगे, पूजा करेंगे, मुख्यमंत्री वो नहीं रहेंगे। लेकिन कह रहे हैं कि बाबा के आने से बहुत विकास हो गया। अरे बाबा के आने से एक धेला का विकास नहीं हुआ, एक धेला नहीं हुआ। जो किया था अखिलेश ने किया, उसी में नाम लिखा रहे हैं, एक पैसे काम नहीं किया योगी महाराज ने। इन्होंने कहा खाली केवल जुमले। विकास की बात पे मैं जवाब दे दूं, जब ये मुख्यमंत्री बने थे उसके 3रे दिन का इनका स्टेटमेंट है, डे आफ्टर टुमारो। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी और गड्ढा युक्त हो। आप राजधानी के में बैठे हुए हैं और प्रोमिनेंट प्लेस है,
भाई जहाँ हाई कोर्ट रहा हो, सिविल कोर्ट है, कमिश्नरी है, कलेक्ट्रेट है, देखिए मेडिकल कॉलेज है, बलरामपुर जिला अस्पताल है, सीएमओ है, ये सब होने के बाद आप सड़क की स्थिति देख लें। यहाँ ये नौबत थी पिछले कुछ दिन पहले कि यहाँ गाड़ियाँ कई बार धंस गई थी जब बारिश हुआ था, तो लोग बेचारे गिर गए थे, कितने लोग उसमें घायल हो गए थे। तो विकास नहीं, गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा युक्त इन्होंने प्रदेश को कर दिया है। और ये कह रहे हैं, देखिए जो फीता इन्होंने काटा ये है अखिलेश यादव के कार्य का, इन्होंने फीता काटा। उन्होंने मेट्रो बनाया, इन्होंने उसकी क्रेडिट लेना चाहे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उन्होंने अखिलेश ने काम किया था। लखनऊ को स्टेडियम किसने दिया? 112 किसने दिया? 108 किसने दिया? 1090 किसने दिया? ये सब अखिलेश की दीन है। वो पढ़ा लिखा है, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया है, इंजीनियर भी है। वो जानता है कि देश को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। और जो आदमी सिर्फ मंदिर में रहा हो तो वो पूजा पाठ के अलावा उनको कुछ आता नहीं। अभी उनकी भाषा को आप देख ले, उनकी भाषा ही दर्शाती है हताशा और निराशा दर्शाती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो गुंडाई खत्म कर रहे हैं क्योंकि बुलडोजर अभी मरम्मत के लिए गया। एक सेकंड, उनके ऊपर मुख्यमंत्री एक सेकंड, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के ऊपर कितने केसेज हैं आपको मालूम है? उन्होंने अपने मुकदमे वापस ले लिए। अच्छा, ब्रजेश सिंह हैं, और ये नहीं, 2-3 लोगों को अगर विशेष समुदाय देख करके उनके ऊपर बुलडोजर चला दिया गया। नहीं, लखीमपुर खीरी में गृह मंत्री का बेटा किसानों के ऊपर गाड़ी छोड़, उनसे इस्तीफा नहीं लिया जाता है। अब आप कैसे निष्पक्ष जांच की उम्मीद कर सकते हैं कि जिसका बेटा, जो आदमी गृह राज्य मंत्री हो, उसका बेटा अगर मुलजिम है तो पुलिस कैसे उस पर निष्पक्ष जांच करेगी? ऐसी उम्मीद तो नहीं की जा सकती। बलरामपुर जिले का एक तुलसीपुर है, कस्बा नगर पालिका, अभी वहाँ के चेयरमैन की हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या, दिन दहाड़े। लॉ एंड ऑर्डर भी फ्लॉप है, कितनी हत्याएं होती हैं। और सिर्फ डाटा ओरली ये कहा जाता है, मीडिया में दिखाया जाता है कि क्राइम को रोक दिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्राइम और रेशियो हम आपको डेटा दे देंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि 2012 से 2017 में कितने बलात्कार हुए, कितने मर्डर हुए, कितने अपहरण हुए, उससे ज़्यादा 17 से 22 में हुए। तो डेटा आप प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जो आधार विहीन आपको कोई बात नहीं। पैरामीटर में ठीक बता रहे हैं किसी पैरामीटर। अब ये बताइए, रोजगार कितने दिए गए? दिखा रहे हैं कि 5 लाख रोजगार इनको दिया, 22 लाख दिया। कहाँ गया डाटा? वो बताइए किस सेक्टर में आपने दिया, उसका जवाब देना पड़ेगा। हम कह दें कि मैंने यहाँ 5 महले की बिल्डिंग बनाई, तो बिल्डिंग हमको दिखानी पड़ेगी। ये सिर्फ कह देने से नहीं होगा आपको। अभी सिर्फ सरकार ने वादा किया है झूठे तथ्यों पर, बाकी कुछ नहीं किया है। और लोगों से बात कर लेते हैं, आप क्या कहें? मैं तो यही कहना चाहूँगा जितने भी दर्शक लोग हैं या जनता है कि इस बार जो है युवा अखिलेश भैया को वोट दे और एक सरकार बनाए पूर्ण बहुमत से। और जो भी रोजगार, जातिवादी पार्टी है, जातिवादी किसमें नहीं भैया, बताएं किसमें नहीं? इसमें भी तो है जातिवादी, खेल ही बना दिया। तब इसमें भी तो है, इसमें भी तो है। अखिलेश के समर्थक हो? जी बिल्कुल, हम लोग अखिलेश के समर्थक में हैं। आप क्या कहेंगे? बोले भाई हम तो बाबा के हैं। बाबा के हैं, क्या कारण है आपका बाबा के? भाई जो आपको देख रहे हैं विकास, वो ठीक उन्होंने फीता काटा। विकास अभी वकील साहब ने बताया विकास तो कुछ हुआ ही नहीं है। वो तो कहने का, लखनऊ तो देखिए कितना विकास नहीं हुआ भाई। जो सड़कें बदल वो छोटे थे, योगी जी की भाषा ही नहीं सही है ना। वो तो अपना अपना विचार है, किसी का मतलब सब बक रहे हैं भैया, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। वकील साहब बता रहे हैं सब ठीक है, ऐसी परिवर्तन हार दिख रही है, सब बक रहे हैं। क्या विकास सारे विकास उनके कागज पे हुए हैं। आप बताइए भैया, आपके लिए हिंदुत्व तो मैटर करता है या कुछ विकास या रोजगार में जाए? हिंदू पे है। बोले उनको बोले हिंदू कौन है? ये हमें जरा बीजेपी वाले बता के देखें। सिर्फ वोट के समय हिंदू याद आते हैं, इसके अलावा हिंदू नहीं नजर आते उनको। और चुनाव होना चाहिए शिक्षा पे, हेल्थ पे, बेरोजगारी पे। यहाँ तो मंदिर मुद्दा बना रखा है। अभी बोल रहे हैं कि मथुरा की अयोध्या हमारी है, मथुरा काशी की तैयारी है। क्या ये नंगे भड़काने के लिए नहीं है? शब्द यूज हो रहे हैं। युवा बेरोजगार हो रहा है। सुनिए, कौन सी वैकेंसी है जो फंसी नहीं? कौन सी वैकेंसी है? सारे पेपर लीक हो जाते हैं, इन्हीं के आदमी पाए जाते हैं।
आखिर क्या कारण है? पार्टी किसी का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो अच्छा काम करेगा प्रदेश की का अभिमान है, उसका अभिमान है। आप लोग क्या लेते हैं? आप लोग नहीं बताना तो पड़ेगा ना। आप बताना कि बाबा जी ने काम किया, बाबा जी ने क्या काम किया वही जानना चाह रहे हैं। सबसे किया बस कदम काम बता तो सकते हैं कुछ? काम ही नहीं जब किया तो बताएंगे, काम ही नहीं किया तो बताएंगे क्या? अच्छा भैया आप बता दीजिए। बताएंगे ना भैया, बताएंगे। वकील लोग नहीं बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा? चलिए ठीक है, आप क्या कहेंगे सर? किस बारे में? वकील हैं आप यहीं के? जी, क्या कहेंगे? कल वोटिंग है, क्या मुद्दे हैं आपके लिए? हमारे लिए मुद्दे, हमारे वकीलों के साथ कभी कुछ हुआ ही नहीं है। यही ब्रजेश पाठक हैं, लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा था कि प्रतिमन जो है वकीलों को 5,000 रुपए दिए जाएंगे। 5 साल बीत गए, एक बार भी यहाँ दौरा नहीं करा, या वकीलों के हित में या वकीलों के सम्मान में या वकीलों के बारे में विषय में कोई बात करी उन्होंने। कुछ होता ही नहीं है, वो अपनी जिंदगी जीता है, अपनी जिंदगी मर जाता है, कोई कुछ नहीं होता। कभी मुद्दे नहीं बनते हैं। ये मुद्दे बनते ही नहीं, इनसे हमसे फायदा क्या है? हमसे कमाते हैं, हमको देते नहीं है सबक कुछ। सिखाएंगे हम लोग सब। क्या कह रहे हैं? वोट की चोट से अबकिल इनको सबक सिखाएंगे बीजेपी को। वोट की चोट से तो किसान सबक सिखा रहे हैं। सबक सिखा रहे, पर यहाँ वकील भी बिल्कुल पूरी तरह से नाराज है इनसे। वकील नाराज है बिल्कुल। बीजेपी समर्थक है, हम समाजवादी 100%। बीजेपी का समर्थन करते हैं क्योंकि आप टीका लगाए। नहीं, ये कौन सी बात हुई? जो टीका लगा लिया वो बीजेपी के समर्थक हो गया। आप भी ऐसी बातें करेंगे? हाँ, देखिए हमारा जो उद्देश्य आप भी आइए, आप भी आइए। हमें देखो कोई मतलब नहीं, मगर आप धर्म पे आस्था मत करिए। देखिए आप गलत शब्द बोल गए यहाँ पे। आप ये कहिए कि योगी जी ने विकास किया, क्या किया? योगी जी ने हिंदुत्व का मुद्दा उठाया है ना, तो इसीलिए कोई गलत उठा दिया है? सब दुनिया उठा रही, उन्होंने गलत काम कर दिया है क्या? उन्होंने कोई गलत काम कर दिया? अगर हिंदुत्व का उठा दिया तो बहुत कोई बुरा काम कर दिया है? नहीं, तो इसीलिए तो उठाना पड़ रहा है। धर्म का मगर ये सब मत कहिए कि आप धर्म के मुद्दे पे वोट मांगा जाता है, धर्म के मुद्दों पे क्या? वकीलों के लिए कभी किसी ने कुछ वकील क्यों आप आए थे? वकील क्या मतलब कोई इसीलिए आए कि हमको आपको पैसा मिले, इसलिए वकालत आप कर रहे हैं? वकालत हम करने जब आए, हम वकालत करने हैं तो किसी सरकार के भरोसे नहीं आए, न सरकार की किसी नीति, न आज तक किसी सरकार ने, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, समाजवादी सरकार रही हो, बहुजन की पार्टी हो, अधिवक्ता के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। अधिवक्ता की जो हमारी मातृ संस्था है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, उससे हम उम्मीद करते हैं, वहाँ तो नाउम्मीद हो जाते हैं। हमारा अधिवक्ता भाई एक एक्सपायर हो जाता है, 5 लाख रुपए मिला तो आज मिलता नहीं। क्या विकास हुआ है योगी जी के कार्यकाल में? योगी जी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा हमारे यहाँ में चीज जो है भ्रष्टाचार नहीं हुआ। जो कुछ वैकेंसियां हुई जो हमारे तो बड़े लेवल पे हुई हैं, बताया जा रहा है राम के नाम पे जमीनें बेच दी गई हैं। कौन बता रहा है? अयोध्या में राम के नाम पे जमीन बेच दी गई। आप उसको ठीक से पढ़िए, राम के नाम पे जमीन बेची गई कि जमीन खरीदा गया? हाँ, जमीन खरीद के बेच दिया गया। खेत खरीद के बेचा नहीं गया, ट्रस्ट को जमीन दी गई। आज और देखिए आज तक ये कहा जा रहा था कि क्या किया आपने? ये हमारे मित्र हैं, हमको बोलने के लिए कहे, लेकिन लगातार घुसे हुए हैं। ये तो आपके पास ही लगा है। क्या बात है मेरे भाई। देखिए अभी कल वोटिंग है, हमारे यहाँ 9 सीट है लखनऊ में, और हमारे यहाँ 9 में से कम से कम 7-8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के आ रही है। यहाँ तो निकलती है, ओवरऑल 3 चरण हो गए। और ये है कि चुनाव शहर की 2 सीट जा रही भैया। शहर में पिछली बार ये भी सीट सपा जीतने जा रही है, ये भी जीतने जा रही है। पिछली बार बीजेपी उल्टा हो गई यहाँ, आधी हो गई। 6 सीट साहब जगह खड़े हैं, ये भी सीट सपा जीतने जा रही है। पहले रविदास महतो जीतने जा रहे हैं। शहर में 9 सीटें हैं। पिछली बार भी भाई साहब जैसे कह रहे हैं 1 सीट जीती थी, पुष्कर जी जीते, अमरीश पुष्कर जी। अब की बार वहाँ पे भी कैंडिडेट समाजवादी पार्टी ने चेंज कर दिया है। अब की बार मोहनलालगंज सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। पुष्कर जी अगर होते तब भी जीत जाते, तब जीत जाते, लेकिन नहीं है ना, नहीं जीतेगी। और रही बात, ठीक है, 1 सीट केवल मध्य के अलावा कोई सीट ऐसी नहीं है जो समाजवादी पार्टी जीत रही है। अरे नहीं भाई, सबसे बड़ी जीत ब्रजेश पाठक जी के बाद राजेश्वर जी की नंबर 2 पे सीट होगी। वो है ब्रजेश पाठक की, बस बाकी सब में जबरदस्त फाइट है और सपा इसमें बढ़त हासिल करने जा रही है। पूरी लखनऊ पूर्वी जीत रहे, कोई सीट में भी फाइट है। लखनऊ की 9 सीटों में लगभग 5 सीटें सपा निकाल रही है। जैसा कि जो माहौल चल रहा है, हम लोग सभी क्षेत्रों में जाते रहते हैं, देखते रहते हैं, कांटे की टक्कर है। ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ बीजेपी जीत रही है, सपा जीत रही है इस तरीके से, लेकिन पूरा कांटे की टक्कर है। यहाँ पे कमजोर कोई नहीं है। यहाँ पे रोजगार चाहिए बस। शहरी इस बार देखिए शहरी सीटों पे थोड़ा सा असर है बीजेपी का, लेकिन ग्रामीण सीटों पर लगभग बीजेपी साफ है, जैसा कि लखनऊ में चल रहा है माहौल जो भी साफ है।
वहाँ तो प्रचार के लिए जाएंगे तब भी भगा दिया जाता है। कहीं नहीं, कोई ग्रामीण क्षेत्र में तो बीजेपी का पत्ता साफ है। बगल का जिला बाराबंकी है, ग्रामीण है। वहाँ पिछली बार भी चुनाव में समाजवादी पार्टी ने एक सीट जीती थी, लखनऊ सदर की सुरेश यादव वाली। पिछली बार तो बीजेपी इस बार भी एक ही सीट जीत रही है। गोप जी की सीट निकल रही है। गोप जी की सीट पे मैं बताऊं, अभी परसों गोप जी की सीट पे था। एक चीज आपसे पूछ ले, किस बेसिस पे इस बार जीत रही है? क्योंकि कहा जा रहा है 60 किसान तमाम मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी। योगी जी का नहीं है, साढ़ योगी जी ने छोड़ा, लेकिन मोदी जी ने साढ़, अरे यार साढ़ कब साढ़ किसान का साढ़, आप सुनिए मेरी, साढ़ कब दुश्मन हो गया? सुन लीजिए मेरी बात, मोदी जी ने स्वीकार किया है साढ़ मुद्दा है। साढ़ कब दुश्मन हो गया हमारा? आज से 10-50 साल पहले चलिए, साढ़ हमारा मित्र था, उससे हमारा व्यवसाय होता था, उससे खेती होती थी। आज हम आप इतने सेल्फिश हो गए। मोदी जी को सुनते हैं ना, मोदी जी ने कहा है कि साढ़ को हम 10 तारीख के बाद देखेंगे। खुद जब बोला है भाषण में तो कैसे कह रहे साढ़ मुद्दा ही नहीं रहा? साढ़ को देखेंगे? कौन सी किस डिबेट में आप कहाँ देखे मेरे भाई, कहाँ बढ़े? साढ़ जो चल रहे हैं, देखिए साढ़ और गाय पर जो नीतियां हैं बीजेपी के, इसका असर किसानी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र पर इसका बहुत बड़ा असर है। आज के वर्तमान और चांस दे दीजिए, फिर साढ़ वोट सब देख लेंगे हम। नहीं, देखिए लगातार हमारी ग्राम सभा है। मैं यहाँ लखनऊ में तो स्वयं विधानसभा में हूँ, लेकिन मैं बाराबंकी में हैदर विधानसभा हमारी है। और हमारे यहाँ पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी जब बैजनाथ रावत जी विधायक हुए थे, इस बार दिनेश रावत जी विधायक बनने जा रहे हैं। राम मंगन राव से उनका चुनाव है। लेकिन हमारी ग्राम सभा जमीन सिराबाद में मुख्य प्रधान हूँ। हमारे यहाँ सब बाराबंकी की सबसे बड़ी गौशाला है। आज के डेट में हमारे यहाँ कम से कम साले में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। तो साले में भ्रष्टाचार हुआ है। चारे में भ्रष्टाचार हुआ है। गायों को चारा नहीं दिया जा रहा है, गाय मर रही हैं, गाय मर रही है। गौशाला लागू किया गया था, गौशाले में सारी सुविधाएं देने की बात कही थी, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार हो गया। भ्रष्टाचार हो रहा है उसमें, जानते हो जो कोटा दिया जा रहा है कि इतने गाय, लखनऊ में भी होगा वो सारा कोटा अपने ठीक है, सारे घोटाले खुलेंगे। वोटिंग के पहले क्या कुछ माहौल है? ये सिविल कोर्ट है लखनऊ का, जहां पर आपने देखा कि लोगों ने क्या कहा, वकील साहब लोगों ने, और इनको सुना। देखते रहिए फोरम 4 हमारे साथ बने रहिए। मैं प्रभात, कैमरा पर्सन सुमित के साथ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।